नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले अगर देश से इतना ही प्यार है तो देश में हिंसा और नफरत क्यों फैलाती है बीजेपी। जी हाँ, मैं फिट आदमी हूँ, 10 से 12 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर मचा घमासान। दरअसल आपको बताते चले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अब बीजेपी में उठ रहे हैं लगातार सवाल। बताएंगे कैसे 80% लोगों को गिरफ्तार कर चुकी बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अडानी से प्रेम और तो जो है यहाँ पर सिसोदिया से नफरत, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तो आपको बता दें 4 राज्यों में हो गया मतदान। जी हाँ, बताएंगे कैसे मेघालय में कांग्रेस इस बार फिर से एक बार बाजी मारती हुई नजर आ रही है फिलहाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली एससी ने आपको बताते चले जो अग्निवीर योजना खिलाफ याचिकाएं लगाई गई थी 23, उनको रद्द कर दिया है। नहीं लगाई जाएगी अग्निवीर योजना पर रोक। अब आप समझिए ये एससी का फैसला, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सो कॉल्ड धर्म संसद पर लगाओ रोक, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी पूरे देश में कर रही ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी बोली देश के युवाओं को रोजगार के लिए सिर्फ कांग्रेस से उम्मीद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत उतरे बीजेपी आम आदमी पार्टी के समर्थन में, बोले क्या बीजेपी में संत भरे बैठे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा ईडी के छापे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश को बेचा जा रहा है। सिर्फ 2 लोगों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में देश को थमा दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ने पूरे देश को टेक ओवर कर लिया था। जिस तरीके से इस देश के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, पोर्ट, टेलीकॉम, जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, जितने भी हमारे देश के बिजनेस है, वो सारे अडानी और अंबानी के हाथों में सौंप दिए गए थे। अडानी तो बर्बाद हो ही गया है दोस्तों, अब उठने की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन अंबानी भी दोस्तों जल्दी ही ढेर होंगे। आपको बता दें राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या 2 लोग भारत को चला सकते, हमारे भारत की निजी प्रॉपर्टियां उन लोगों के हाथ में देना क्या सही है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लोगों से वादे किए थे कि मैं सत्ता में आने के बाद महंगाई को कम कर दूंगा। राहुल ने कहा कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, तब बीजेपी बार बार कहती थी कि फिलहाल महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि राहुल ने कहा कि सिर्फ 400 रुपए की एलपीजी मिलती थी, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम थे। कांग्रेस के ज़माने में महंगाई दोस्तों बहुत ही कम थी। लेकिन अगर इस वक्त आप महंगाई का आंकड़ा उठाकर देखेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि महंगाई कितने चरम पर पहुंच गई है। जो लोग दोस्तों आप समझिए ये दुहाई देते हैं कि हम आने के बाद बहुत कम कर देंगे, देश को अच्छे स्तर पर ले आएंगे, उन लोगों ने तो देश को और महंगाई पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के लिए क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या झूठ बोला। महिलाओं की सुरक्षा करूंगा, महिलाओं के बारे में मैं सबसे पहले बोलूंगा, योजनाएं बनाऊंगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा और गरीबी मिटा दूंगा, देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा। तमाम ऐसी बातें दोस्तों जो मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी बार बार बोलते थे। हमारे प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनमोहन सिंह साहब की जो एक तरीके से जो उनके डिसीजन थे वो जनता के लिए थे और उन्होंने हमेशा जनता के लिए काम करा। ये दिखाई देती है मनमोहन सिंह साहब और पीएम मोदी में फर्क। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने मचाया घमासान, पूरे देश में आपका प्रदर्शन। आपको बताते चले दोस्तों हर जगह आप प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई काल है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल से बहुत डरती है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल दिल्ली एमसीडी चुनाव हारने के बाद बीजेपी लगातार बौखलाई हुई है। वो अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवा चुकी है। और यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी का बस नहीं चल रहा है, वरना बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करवा दे, क्योंकि आज हमारे देश में एक तानाशाह सरकार चल रही है। एक ऐसी सरकार दोस्तों जो अपनी तानाशाही से अपने इस रवैये को लेकर जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों अगर आज जो इतना वो उड़ रहा है, समझिए आज जो इतना बोल रहा है, प्रधानमंत्री के वक्त भी अगर कांग्रेस ने ऐसा ही किया होता, उनके ऊपर शिकंजे कसे होते, तब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। अगर उस वक्त प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी करवा दी होती गोधरा कांड को लेकर तो शायद प्रधानमंत्री इतना नहीं बोल पाते। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के खुद के ऊपर न जाने कैसे कैसे गंभीर आरोप लगे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जेल का मुंह नहीं देखने को मिला। अफसोस की बात यह है कि एक चुनी हुई सरकार को आप सिर्फ हराने के लिए या फिर उनसे बदला लेने के लिए उनके ऊपर आरोप लगा रहा हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगा रही है कि उनके ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो भी आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया। लेकिन कौन सा घोटाला किया है दोस्तों? जब पुलिस ने पूछा कि भाई बताइए कौन सा घोटाला, तो शायद कोर्ट में ये लोग नहीं बता पाएंगे क्या घोटाला किया, क्योंकि इनके पास दोस्तों कोई एविडेंस ही नहीं है। सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कमजोर करने के लिए सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी ये जो सो कॉल्ड धर्म संसद लग रहा है इस पर रोक लगाए सरकार। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि इन दिनों हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इन मुद्दों पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, और इसलिए भी हो रही हैं शायद इन मुद्दों पर चर्चाएं क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है वो सोई हुई है दोस्तों, उसको जगाने की ज़रूरत है। जैसे बिग बॉस नहीं बोलते हैं बार बार, वैसे ही दोस्तों कोई बिग बॉस होना चाहिए जो इस सरकार को जगा दे। आपने देखा होगा दोस्तों कि 2014 के बाद से देश में एक अलग ही लहर चली, और वो थी हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद पर लोग लड़ने लगे। आपने देखा होगा ओवैसी ने कहा कि हमने देखा है हमेशा मॉब लिंचिंग के शिकार निचली जाति के पिछड़े लोग क्रिश्चियन और मुस्लिम ही बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी ने लोगों के अंदर इतना जहर भर दिया है कि वो हिंदू मुसलमान देखकर लोगों को पीट देते हैं और कभी कभी तो मार भी डालते हैं जान से, जैसे कि अभी आसिफ और जुनैद को मारा गया। ओवैसी ने कहा कि सबसे पहले तो इस सो कॉल्ड धर्म संसद पर रोक लगना चाहिए। आए दिन लोगों की लिंचिंग कर दी जाती है। ईसाई, दलित और मुसलमान इन तीन जात को लगातार निशाने पर लिए रखा है दोस्तों अंधभक्तों ने। इन अंधभक्तों को लगता है दोस्तों के मारने से लोग मिट जाएंगे। इन्हें ये नहीं पता है कि तो एक मारोगे तो 100 और आ जाएंगे, क्योंकि सच कभी मिट नहीं सकता। सच को बीजेपी दोस्तों छुपा तो सकती है लेकिन वो इसको गायब नहीं कर सकती है। सब जानते हैं दोस्तों कि सच को छुपाने और मिटाने में बहुत फर्क होता है, और वो कभी बीजेपी कर नहीं पाएगी। आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जगह जगह जो धर्म संसद लग रहा है, जगह जगह जो चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, सीधे सीधे बोल दिया जाता है मुसलमानों को काटो, इनको मारो, हथियार रख लो, धार करा कर रख लो, तो फिर देश में नफरत ना फैले तो और क्या हो। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में ही अभी इतना बड़ा बम कांड किया गया, योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे से वो लोग निकल गए। लोगों ने बंदूकें चलाई, गोलियां चलाई, बम फोड़े, लेकिन उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पाई। और मैं एक चीज़ तो अच्छे से जानता हूँ दोस्तों, इस सरकार की नीयत में हमेशा से ही खोट रहा है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों चाहती है कि वह देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा दे दे, लेकिन आज जो हमारे देश के हालात है, जो देश की स्थिति चल रही है, उसे लेकर मैं एक चीज़ तो कह सकता हूं दोस्तों कि सरकार की जो नीतियां हैं वो आम आदमी पर भारी पड़ रही हैं। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, 4 राज्यों में दोस्तों हो गए चुनाव। एक बार फिर से आपको बताते हैं मेघालय को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मेघालय में पिछली बार जब चुनाव हुआ था कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। मेघालय में कांग्रेस को दोस्तों जबरदस्त बढ़त मिली थी। आपको बताते चले कांग्रेस ने 20, बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। अब की बार भी माना जा रहा है कि कांग्रेस मेघालय में बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इधर दूसरी तरफ आपको बताया दोस्तों मेघालय के साथ साथ दोस्तों 3 और राज्यों में चुनाव हुए। आपको बताते चले जिसमें नागालैंड भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मेघालय को कांग्रेस हासिल करना चाहती है, क्योंकि पिछली बार उसकी सरकार बनते बनते रह गई थी। हालांकि वहां की सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी थी, लेकिन बीजेपी ने डील कर ली थी विपक्षों से और ऐसे में इन्होंने सरकार भी बना ली थी। अब की बार कांग्रेस जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस चाहती है कि फिलहाल मेघालय में उसकी सरकार बने। तो ये बात तो साबित हो जाती है कि फिलहाल कांग्रेस ने फैसला ले लिया, या तो आर या अब पार की सिचुएशन आ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि कांग्रेस के अधिवेशन से भी कई मुद्दे सामने निकल कर आए, जैसे कि हमने देखा कि क्या चीज कमी पड़ रही है, किस चीज की वजह से जनता जो है वो पहले कांग्रेस से जुड़ नहीं पा रही थी। राहुल गांधी ने जब लोगों को बुलाया तो लोग उनसे मिलने आए, प्यार मोहब्बत दिया, और अब हालत ये है कि राहुल से मिलने लोग घर पर भी आ जाते हैं। लोगों को दोस्तों राहुल गांधी की वो चीज़ पसंद आई थी, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक सोच जो है वो बड़ी क्लियर रखते हैं अपनी। इसीलिए दोस्तों ये मामला सबसे बड़ा मामला बना था। और अब मेघालय में चुनाव के बाद दिख रहा है कि फिलहाल कांग्रेस बाजी मार सकती है मेघालय में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी में क्या संत बैठे हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से भड़क गए संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर इसी तरीके से लोग गिरफ्तार होंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वो जानबूझकर लोगों पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको गिरफ्तार कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों सीधे सीधे जिन लोगों को ले जाया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी निशाना बनाया जा रहा है। और सरकार की नीतियां तो फिर आप जानते ही हो दोस्तों कि फिलहाल किसी भी तरीके से सरकार जो है वो इन मुद्दों को गायब कर देना चाहती है जो देश के मुद्दे हैं। सरकार तो ये भी पूरी कोशिश करती है कि लोग इस सरकार के बारे में बात ही ना करें। बताइए आप, अगर दोस्तों कोई सरकार आती है और कोई ये कह दे कि भैया हमसे तो देश नहीं चल रहा, हमसे देश तो चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, महंगाई गरीबी में भी भाजपा अपनी तारीफ करती रहे, तो आपको कैसा लगेगा। आप भी सोचोगे यार कि खुद के मुंह ही मियाँ मुट्ठू बने जा रहे हैं ये तो। और वही सब कुछ बीजेपी इस वक्त कर रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं अब सरकार को दोस्तों अपना पक्ष दिखाना पड़ेगा। या तो सरकार जनता का साथ दे या फिर दोस्तों उनके पूंजीपतियों का साथ दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह भी बीजेपी के निशाने पर। जी हां, आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले बताया जा रहा है कि फिलहाल जो जितने भी लड़के हैं, जितने भी जो लोग हैं, उनको भी रोकने की अब दोस्तों बीजेपी कोशिश कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी में दोस्तों बहुत कम नेता बचे हैं। आपको पता है कि मनीष सिसोदिया के पास काफ़ी अच्छे मंत्रालय थे जिसको वो चलाते थे। अब ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जाने के बाद अरविंद केजरीवाल कमज़ोर पड़ गए हैं। ऐसे में ये चीज़ साफ हो जाती है कि फिलहाल अडानी वाले मामले में को तो पीएम ने बिल्कुल छुपा दिया, क्योंकि अडानी वाला मुद्दा दोस्तों बड़ा मुद्दा था। लेकिन जब यही बात अडानी वाले मुद्दे की जब बात उठती है तो पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों बोलने से भी कतराते हैं। क्यों? क्योंकि शायद प्रधानमंत्री को अडानी के बारे में कोई बात नहीं करना। चलिए भाई अच्छा है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अब तो अडानी जो है दोस्तों बर्बादी हो चुका है। धीरे धीरे कर कर जो अडानी थोड़ा बहुत बचा था वो भी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मुझे समझ में आ गया है कि फिलहाल दरअसल सरकार की नीतियां ही ये हैं, विपक्षी आवाज दबाने के लिए उनको चुपचाप कराने का मन जो है ना उनका दोस्तों मचलता है। इसीलिए जो है यहाँ पर
सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है, खास करके जब दिल्ली के सारे नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा हो। विपक्ष के ऊपर बीजेपी की पूरी नजर है दोस्तों। आप देख लीजिए, अब जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से वो विपक्ष की जानकारियां लेती रहती है, कभी जो यहाँ पर स्पाई कैमरे से तो कभी कुछ और से। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अब फेल होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को लगता है कि वो बिल्कुल ही सही कर रही है। तो मैंने तो ये कह दिया कि फिलहाल दोस्तों सरकार की नीतियां आपके और हमारे करीब हैं और दोस्तों सरकार जो है वह पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव। बोले बीजेपी लोगों को डरा धमका रही है, डरा धमका कर अपने पाले में करने की फिराक। आपको बताते चले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भड़क गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई बीजेपी के पास यही 2-4 हथियार हैं जिसका वो यूज करती है। आपको बता दें तेजस्वी ने इनको हथियार का नाम दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर लोगों के ऊपर पहले इस टाइप के मुकदमे लगाती है, फिर उनके पीछे ईडी और सीबीआई को लगा देती है। ईडी सीबीआई पीछे लगाने के बाद बीजेपी खुद संत बन जाती है और कहती है कि हमने तो कुछ नहीं किया। अब दोस्तों बीजेपी के ऊपर सवाल तो उठेंगे भाई, जब बीजेपी इस तरीके के कारनामे करेगी तो बीजेपी से लोग सवाल भी पूछेंगे। लेकिन बात सिर्फ दोस्तों सवाल की नहीं है, बात यह भी है कि भैया विपक्ष के ही लोग क्यों दिख रहे हैं। आप देखिए लालू प्रसाद यादव के ऊपर हजारों छापे मारे गए, उनके घर के सामने ही कई बार उन्हें परेशान किया गया और ये साफ दिखाई दे रहा है किसके कहने पर हो रहा है। वो तो अभी हमने देखा किस तरीके से कई नेता, नवाब मलिक आपको याद होंगे महाराष्ट्र के, जिन्होंने समीर वानखेड़े की पोल खोली थी, उनको भी जेल में भेजा गया है। इसीलिए भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने कहा कि लालू जी के ऊपर भी कई मुकदमे लगा रखे, कई जांचें चल रही हैं और सीबीआई और एनआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीधे यहाँ पर नीतीश के सवाल का जवाब दे दिया है खुद उन्होंने। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार को सत्ता से हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस ही मात्र ऑप्शन दिखाई दे रहा है जनता को, क्योंकि कांग्रेस ही जो जिता सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर भड़के, बोले कौन से लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं ये लोग, उत्तर प्रदेश में सरेआम चलना है गोली बम बंदूक है। आपको बताते चले दोस्तों लॉकडाउन को लेकर काफी कुछ भड़क गए विपक्ष के नेता और विपक्ष के नेताओं का कहना है कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सामने युवाओं को भरोसा दिलाया था कि वो नौकरी देगी, उनसे वादा किया था। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सीधे अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वहां पर खुलेआम बंदूकें और बम चल रहा है, अभी भी ये लोग अपनी कानून व्यवस्था को सही ठहराएंगे। दरअसल आपको याद होगा दोस्तों 2017 का वो दंगा जिसका जिम्मेदार इन लोग ने किसको ठहराया था, अखिलेश यादव को। जबकि दोस्तों खुद के राज्य में खुद के रहते हुए लगातार जो यहाँ पर इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, मामला ये भी है कि फिलहाल बीजेपी को इससे क्या प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से क्यों डर रही है। और मुझे लगता है दोस्तों वो हमेशा सच्चाई से डरती ही रहेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी किसी की नहीं हो सकती है। ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने ही विपक्षी दलों को कमज़ोर करती है और एक एक कर दोस्तों आप समझिए उनको ख़त्म कर देती है। कई ऐसे गठबंधन थे, कई ऐसी पार्टियां थी जिसको बीजेपी ने दोस्तों सड़क पर ला दिया, क्योंकि उसके विधायक खुद खरीद लेती है। अभी हाल ही का तो आपने देखा ही, मुकेश साहनी के 3 विधायक जो बीजेपी में शामिल थे उनको कैसे खरीद लिया जाता है। तमाम वो नेता जो बिकने का काम करते हैं वो बिक जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर सिसोदिया के खिलाफ कोई भी सबूत है तो हमें बताओ, हम खुद सिसोदिया को पार्टी से निकालेंगे। आपको बता दें चैलेंज कर दिया मनीष सिसोदिया ने कि हमारी ईमानदार पार्टी को जानबूझकर भ्रष्ट में फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये सारी कोशिशें बीजेपी कर रही है। दरअसल दोस्तों हमने एक चीज को भी ये भी ऑब्जर्व किया कि फिलहाल जो भी ये हुआ है इस चीज में पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बच निकले। लेकिन अब क्योंकि आपने भी देखा कि फिलहाल अब कुछ दिनों बाद ये सब कुछ निकल कर सामने आना ही है, जब सत्ता बदलेगी
तो जाहिर सी बात है रूल्स भी बदलेंगे, और जब रूल्स बदलेंगे तो पुराने लोगों की कुंडलियां भी सामने आएंगी। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने भी लोगों से अपील की कि प्लीज़ वोट दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब 1 साल का समय रह गया है चुनाव में, और 1 साल बाद जो है वो 2024 यानी कि लोकसभा के चुनाव आएंगे। उससे ये पता चलेगा कि फिलहाल आने वाले समय में कौन अपनी सरकार बना रहा है। जहाँ तक हमें यकीन है दोस्तों, जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, क्योंकि कम से कम देश में दोस्तों प्यार मोहब्बत और भाईचारे का जो एक रिश्ता है उसको नहीं मिटना चाहिए, लेकिन सरकार इसको भी मिटाकर ही छोड़ेगी। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आप हमसे दोस्तों जुड़े।